सभी को मेरा नमस्कार। आज ऐसे वृक्ष के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। हम सब जिसको जानते हैं, लेकिन हम उसका महत्व न जानने के कारण ऐसे वृक्ष जो है वो हमारे आरोग्य के लिए, पर्यावरण के लिए औषधीय दृष्टिया महत्व होते हुए भी हम उसको ज्यादातर काट देते हैं और काम वाला न समझ के उसको फेंक देते हैं। जिसका वेल्थ क्या है, ऐसे वेस्ट समझने वाली चीजें जो है, जिसका वेल्थ क्या है, जिसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका पर्यावरणीय महत्व क्या है, उसका औषधीय महत्व क्या है, ऐसा आज हमारे एक विशेष ये वीडियो है, इसमें हम देने वाले हैं। एक ऐसा वृक्ष है जिसको बहुत ही ज्यादा कांटे होते हैं। कांटे होने के कारण उसका जो हम लोग जो फैलने का तरीका है, उसके कारण ज्यादातर लोग उसको कुछ काम का नहीं इसलिए काट देते हैं। ये ऐसा वृक्ष कौन सा है? तो ऐसा वृक्ष है बबूल, जिसको हिंदी में कीकर बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको माइमोसा, जो स्पाइनी माइमोसा करके भी पहचाना जाता है, जिसको गम अरेबिक ट्री ऐसा भी बोला जाता है। ये जो वृक्ष है बहुत ही पैसा देने वाला है। ये वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मिट्टी जो है उपजाऊ बनाने में काम करने वाला वृक्ष है। ये जो वृक्ष है इसके दृश्य रूप में हमें इसका छाल मिलता है, हमें इससे गोंद मिलता है, हमें इससे रंग मिलता है, हमें इसके ईंधन का लकड़ी मिलता है। खेती जब करते हैं तो अलग अलग हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं। तो जो उपकरण बनाते हैं, कृषि के लिए जो उपकरण बनाते हैं, उसके लिए भी इसका लकड़ी, भले ही इसका लकड़ी इंफीरियर क्वालिटी का हो, लेकिन घर बनाने में भी इसका लकड़ी काम में आता है। ये जो बबूल वृक्ष है ये 5 मीटर से 20 मीटर तक बढ़ता है। और जैसे मैंने बोला, ये ज्यादातर क्षारीय जमीनें में पाया जाता है, अलग अलग जमीनें में भी पाया जाता है। ये हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो ये राज्य है, इसमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन समुद्र का तट हो या हमारा घाटी क्षेत्र है, इसमें भी ये पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारतवर्ष में काफी सारे राज्यों में है। ये यौन वृक्ष जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसका जो बबूल का यौन वृक्ष होता है, जो यंग होता है, उसको कांटे जो है ज्यादा बड़े होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और 3-4 इंच के भी कांटे उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो बूढ़ा हो जाता है, जब उसका एज हो जाता है, कांटे आकार में कम हो जाते हैं, कभी कभी कांटे पाए भी नहीं जाते। इसमें 2 प्रकार की बबूल पाई जाती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एकेसिया निलोटिका या वैचेलिया निलोटिका, ये अलग अलग इसके सिनोनिम भी है। एकेसिया निलोटिका, एकेसिया अरेबिका, वैचेलिया निलोटिका, ये फैबेसी कुल का वृक्ष है, पौधा है। लेकिन इसमें जाति भी पाई जाती है। एकेसिया निलोटिका वैरायटी क्यूपरेसिफॉर्मिस, जिसको हम राम काठी ऐसा बबूल बोलते हैं, जिसको कांटे कम होते हैं और उसका जो मेन ट्रंक है उसके ऊपर टहनियाँ नहीं होती, ब्रांचेस नहीं होती है। और जो हमारा एकेसिया निलोटिका होते हैं उसके ऊपर ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका जो है हम एक आकार देखते हैं, छतरी जैसा आकार इसको हो जाता है और कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारे पंछियों जो है, बर्ड्स के आवास के लिए ये वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बर्ड के नेस्ट उसके ऊपर पाए जाते हैं। फल पौष्टिक होने के कारण काफी सारे पंछी भी इसके फल खाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। इसके फूल जो है वो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। ये जो वृक्ष है इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही न्यूट्रिशनल होते हैं और बकरी को ये पत्ते खिलाने से मांस बढ़ता है। ये जो बहुत ही प्रोटीन रिच होने के कारण ये जानवरों को भी खाद्य के रूप में खिलाया जाता है। ये जो वृक्ष है हमारा धार्मिक महत्व हो या सांस्कृतिक हो या आध्यात्मिक हो या जो भी है पर्यावरणीय, मैंने जो बोला है, हमारा अगर हिस्ट्री भी देखे तो ये वृक्ष के अलग अलग भाग उसके उपयोग में लाए जा रहे हैं। और ऐसे वृक्ष के बारे में अधिक जानकारी हमें होना जरूरी है। ये जो वृक्ष है इसका हमें संवर्धन करना जरूरी है। लेकिन संवर्धन के पहले हम इसका महत्व देखते हैं। हम एक एक चीज देखते हैं। इसके जो जड़ होते हैं, ये जड़ ज्यादा फैलते हैं और उसके ऊपर हम जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली गांठिया होती है, ये ज्यादा गांठिया होने के कारण ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। और नाइट्रोजन फिक्स होने के कारण हमारी जो जमीन है उपजाऊ बन जाती है।
और फर्टाइल सॉइल जो है जिसमें नत्र बढ़ने के कारण हमें जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद भी अच्छा मिलता है। जड़ के बाद हम उसका तना देखें तो जो मेन ट्रंक है इसका, खोड़ जिसको बोलते हैं, इसकी जो छाल होती है भूरे रंग की होती है, काले रंग की होती है, और इसका जो हम जिसको बार्क बोलते हैं वो हम इसको फिशर्ड बार्क बोलते हैं। तो ज्यादातर निकलने वाली बार्क होती है, काले रंग की होती है, भूरी होती है। और ये जो बार्क है ये इससे टैनिन निकाला जाता है। ये काला रंग का टैनिन हमें जब ये स्किन निकलना है, स्किन निकलते और उसका चमड़ा बनाते हैं तो स्किन का उसके ट्रीटमेंट के लिए बबूल का टैनिन जो है बहुत ही अच्छा चमड़ा बनाता है, लेदर बनाता है, और वो लेदर महंगे तरीके से बाजार में बेचा जाता है। इसके फल बहुत ही पौष्टिक होते हैं, वो भी जानवरों को खिलाया जाता है। अभी अभी अनुसंधान हो चुका है कि इसके फल होते हैं उसमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये जो है कैल्शियम की जितनी बीमारी, कैल्शियम की डिफिशियंसी की बीमारी जैसे हड्डी जो है कमजोर होना, इसमें बबूल की जो फली होती है उसका काम उसका उपयोग किया जाता है। टहनिया जो है इसका दातुन करने से हमारे मसूड़े हो या दांत हो वो मजबूत हो जाते हैं। दातुन करने के लिए अभी भी नीम जैसे वृक्ष के साथ साथ बबूल के भी जो दातुन बाजार में उपलब्ध है। और दांत हो या हमारा स्किन हो, काफी सारे रोगों में ये जो हमें इसका जो गोंद मिलता है, ये जो गोंद है हमारे यहाँ इसके गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, और ये जो लड्डू है बहुत ही न्यूट्रिशनल होते हैं। ठंड जब होती है तो ये लड्डू बनाए जाते हैं, ये ट्रेडिशन है। स्वीट मीट्स जो है बहुत सारे इससे बनाए जाते हैं। बबूल जो है औषधीय दृष्टया हमें अगर कुछ जख्म है, जख्म धोने के लिए हमारा जो छाल होता है, छाल का पानी से जख्म धोए जाते हैं। काफी सारे ऐसे रोग हैं, जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेद में हमारा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसके बहुत ही अच्छे गुण दिए हुए हैं, और चरक संहिता सुश्रुत संहिता में इसका श्लोक भी दिया गया है। कषाय टु तिक्तम च यद द्रव्यम शीतलम लघुहा सत्संभम विशुद्धम च तद रक्तपीत नाशनम। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है ये कसेला है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये शीतल और हल्का है, वह रक्तस्राव को रोकता है, शरीर को शुद्ध करता है। ऐसा द्रव्य रक्तपित्त जैसे रोगों का नाश करता है। इसलिए जो बबूल है, बबूल के काफी औषधि उपयोग है। इसका जो छाल है जैसे मैंने बोला रक्तस्राव और त्वचा रोगों में लाभकारी है। इसका काढ़ा जो घावों को ठीक करता है। पत्तियां जो है बुखार, खांसी और त्वचा संक्रमण से राहत देती है। इसका जो फलियां है मधुमेह और दस्त के उपचार में भी सहायक होती है, ऐसा अनुसंधान हो चुका है। गोंद जो है गले की खराश हो, पाचन समस्या हो और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारक है। फूल जो है इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, पीले रंग के होते हैं। यौन रोगों और त्वचा की समस्याओं में ये फायदेमंद होता है। इसका कंजर्वेशन संवर्धन हम जरूर कर सकते हैं। जो काफी सारे वेस्टलैंड्स पड़े हुए हैं हमारे यहाँ, काफी सारी ऐसी जगह है नदी के किनारे इसको हम लगा सकते हैं, और हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। गांवों में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें इसकी बेची जाती है, बाजार में बेची जाती है। इसका जो गोंद है 600-800 से 1000 रुपए किलो तक बेचा जाता है। काफी सारे अरब कंट्रीज जो है हमारे यहाँ भी भारतवर्ष में हम जो है बाहर से अभी असली जो गोंद है हम मंगा रहे हैं। और एकेशिया गम अरेबिक जो है इसका जो है निकलने के लिए अभी इथियोफेन नाम का रसायन इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है रसायन इस्तेमाल करने के कारण गोंद हमें ज्यादा मिलता है। ऐसा टेक्नोलॉजी भी अब उपलब्ध है, और ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गोंद भी हम ज्यादा निकाल सकते हैं। हम टैनिन का प्रोडक्शन गांव में कर सकते हैं। हम नाइट्रोजन फिक्सिंग इसके द्वारा जो जमीन उपजाऊ ही नहीं है उपजाऊ कर सकते हैं। तो ऐसा वृक्ष का संवर्धन के लिए इसका बीज हमें जमा करना है। बीज जो है सीड कोड जो है इसका हार्ड होता है, और इसलिए हमें उबालते हुए पानी जिसका टेम्परेचर 60 to 80 डिग्री है, ऐसे तापमान होने वाला जो पानी है उबलता हुआ वो निकाल के रखना है, और उसमें इसका बीज डालना है। और ये बीज उसको हमें बैग में लगाना है और उसका पौधा बनाना है, पौधशाला में या रोप बनाना है। ये रोप बनने के बाद ये जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। 3-4 महीने में 2-3 फीट का ये
रोप इसका बन जाता है। और बंजर जमीन में, जहाँ पे जमीन हमें ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसे जमीन में इसका हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं। 3 बाय 3 मीटर, 4 बाय 4 मीटर, 5 बाय 5 मीटर में इसका अगर प्लांटेशन करते हैं और हम इसको ठीक से ट्रेनिंग प्रूनिंग देते हैं, तो हमें बोल चाहिए, जो टिम्बर चाहिए तो टिम्बर हम ले सकते हैं। इसका जो टर्निया है तो उसका अगर दातुन बनाना है तो दातुन हम बना सकते हैं। काफी सारे जो है औषधि हम इससे बना सकते हैं। और ऐसे जो वृक्ष है, बबूल जैसे वृक्ष, ये जो वृक्ष है ये पैसे देने वाला है, इसको धार्मिक महत्व है, इसको सांस्कृतिक महत्व है, इसको पर्यावरणीय महत्व है, और सबसे ज्यादा ये औषधि गुणों वाला पौधा है, वृक्ष प्रजाति है। इसलिए हम इसको संरक्षित करें, इसको संवर्धित करें, इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।